प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको वाक्य शुद्धि में कर्म भंग संबंधी अशुद्धि के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कर्म भंग का मतलब है कि वाक्य संरचना एक निश्चित क्रम में की जाती है। यदि उसका क्रम बिगड़ जाए या शब्द आगे पीछे हो जाए तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उसी को कहते हैं कर्म भंग संबंधी अशुद्धि। वाक्य संरचना का एक निश्चित नियम है, पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए। यदि हम नियमानुसार कर्म नहीं रखेंगे पदों का तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। वाक्य में कहना कुछ चाह रहे हैं और भाव कुछ अलग व्यक्त होगा। इसीलिए इस प्रकार की अशुद्धि को सही क्रम में शब्दों को रख करके दूर किया जा सकता है। वाक्य में जो क्रम बिगड़ा हुआ होता है शब्दों का, उसको एक व्यवस्थित क्रम में रख करके हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे पहला है बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। अब इसका भावार्थ क्या है? बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। बच्चे को प्लेट में रखकर, अब देखो वाक्य का भाव क्या निकल रहा है। प्लेट में बच्चे को नहीं रखना है, प्लेट में फल रखने हैं, पर वाक्य में शब्दों का क्रम बिगड़ने से भाव क्या आ रहा है? बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, जबकि किसको रखना है? फल को रखना है प्लेट में। तो यहां इसका क्रम हम सही कर देते। बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। और जब ऊपर वाले वाक्य में शब्द सही क्रम में न रहने से बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, इसका भावार्थ तो क्या है कि बच्चे को प्लेट में रखना है और फल खिलाना है, जबकि फलों को प्लेट में रखना है, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। ये होती है शब्द क्रम भंग संबंधी अशुद्धि, सही क्रम में शब्दों को न रखने से। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मुझे एक गुलाब के फूल की माला चाहिए। मुझे एक गुलाब के फूल की माला चाहिए। एक गुलाब से माला नहीं बनती है। मुझे एक गुलाब के फूल की माला चाहिए। एक गुलाब से माला नहीं बनती है ना। यहां ये एक शब्द है, ये एक दो नंबर पर न आकर के यहां मुझे गुलाब
के फूलों की एक माला चाहिए। गुलाब के फूलों से एक माला तो बन सकती है, लेकिन एक गुलाब से माला नहीं बन सकती। तो ये कर्म भंग संबंधी अशुद्धि को हम दूर करके और वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। फिर बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध चाहिए। शुद्ध गाय, यहां गाय के लिए शुद्ध आया है, जबकि आना चाहिए दूध के लिए। ये शब्द यहां रखेंगे। इस वाक्य में 1, 2, 3 नंबर पर जो शुद्ध है उसको यहां 5 नंबर पर रख देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। कर्म भंग संबंधी कर्म को सही रखने से, फिर देखना, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध चाहिए। बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय नहीं, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध चाहिए। नंबर 4, ये कर्म भंग संबंधी दुरुस्तीकरण या कर्म भंग संबंधी गलती को हम सही कर्म में रख करके और इसको शुद्ध कर सकते हैं। कलम रमा को रमेश ने दी। अब देखो, इसमें ये सही क्रम में न रखने से इसका भावार्थ समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, और शब्द भी सही क्रम में न रहने से ये असहज वाक्य लग रहे हैं। इसको हम रखेंगे, रमेश ने रमा को कलम दी। पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। रमेश ने रमा को कलम दी। सजीव कर्म, निर्जीव कर्म और फिर क्रिया, है ना। फिर है बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। अब इस वाक्य में कर्म भंग संबंधी अशुद्धि होने के कारण यह भावबोध हो रहा है कि बंदर को काटना है, गाजर खिलानी है, जबकि काटना किसको है? गाजर को। इसको सही क्रम में रख देने से ये सही भावार्थ है, इसमें अभिव्यक्त हो जाएगा। बंदर को गाजर काटकर खिलाओ। गाजर को काटना है, बंदर को नहीं काटना है, ऐसा भाव व्यक्त हो रहा है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। बंदर को गाजर काटकर खिलाओ। इसके बाद में है कई रेलवे
के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कई रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कई रेलवे नहीं, यहाँ सही होता रेलवे के कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रेलवे के कई कर्मचारी हड़ताल, कई रेलवे नहीं, विभाग रेलवे है तो रेलवे के लिए कई विशेषण का प्रयोग नहीं होगा। रेलवे के कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रमा ने आज एक सोने का हार खरीदा। रमा ने आज एक सोने का हार खरीदा। एक सोने का नहीं, यहाँ इसको विशेषण को सही रख देने से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। रमा ने आज सोने का एक हार खरीदा। रमा ने आज सोने का एक हार खरीदा। एक सोने का हार नहीं, सोने का एक हार खरीदा। इसके बाद में सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। तो यहाँ इसके लिए पक्के कृष्ण नहीं, कृष्ण के लिए विशेषण पक्के नहीं आएगा। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे नहीं, कृष्ण के लिए पक्के विशेषण शब्द काम में लेना गलत है। कृष्ण के पक्के मित्र थे। पक्के मतलब एकदम अजीज दोस्त थे हो, उसको पक्के बोले हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये कर्म भंग संबंधी अशुद्धियों को दूर करके हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। सही कर्म में रखने से ही वाक्य से सही भाव और अर्थ बोध होता है। यदि हम शब्दों का कर्म सही नहीं रखेंगे, शब्दों का कर्म बिगाड़ देंगे, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार के वाक्य परीक्षा में पूछे जाएंगे और इस बार तो पिछली बार की बजाय अधिक अंक का ये टॉपिक बना दिए हैं। अतः इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और विचार कीजिए, तभी आप वाक्य शुद्धि कर पाएंगे। देखते रहिए हमारी ऑनलाइन क्लास। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार की अशुद्धि के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।